बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के गांव में एक गरीब बढ़ई रहता था। नाम था हरिदास। उसके साथ उसका एक इकलौता बेटा गोपाल रहता था। हरिदास दिन रात मेहनत करके लकड़ी के औजार, दरवाजे और खिलौने बनाता और उसी से दोनों का पेट पलता था। एक दिन गोपाल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे लिए एक ऐसी लकड़ी की तलवार बनाओ जो दुनिया की सबसे अनोखी हो। हरिदास ने पूछा, बेटा तुम तलवार का क्या करोगे? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आप बना दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बेटे की जिद करने पर हरिदास ने एक सुंदर चमकदार लकड़ी की तलवार बना दी। तलवार हाथ में आते ही गोपाल का व्यवहार बदल गया। वो घमंडी हो गया और बोला, पिताजी, अभी के अभी राजा के पास जाओ और कहो कि मेरी शादी उनकी बेटी से कर दें। अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें इसी तलवार से मार दूंगा। बेचारा हरिदास डर गया, सोच में पड़ गया। अगर राजा के पास गया तो मरूंगा और अगर नहीं गया तो बेटा मार देगा। आखिर उसने ठान लिया कि राजा के हाथों मरना ही बेहतर है। वो हिम्मत करके राजा के दरबार में पहुंचा और अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांग लिया। ये सुनकर राजा क्रोधित हो उठा, लेकिन उसका मंत्री बहुत चतुर था। उसने कहा, महाराज, इसे मारने से बदनामी होगी। इसे एक ऐसी शर्त दे देते हैं जिसे ये कभी पूरा नहीं कर पाएगा। फिर मंत्री ने कहा, अगर तुम्हारा बेटा ऐसा कोई काम कर दिखाए जो दुनिया में पहले कभी ना हुआ हो, तभी हम शादी करेंगे। हरिदास ये शर्त लेकर घर लौटा। उसने सब कुछ अपने बेटे को बताया। दोनों बाप बेटा इस अनोखे काम की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वो एक रहस्यमयी जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। उसने अपनी उंगली से आग निकाल रखी है और हवा में उड़ती लकड़ियों पर खाना पका रहा है। उन्होंने सोचा, ये तो बड़ा अद्भुत काम है। उन्होंने उससे सीखने की विनती की, लेकिन उसने कहा, मेरा गुरु आगे है, वही सिखाएगा। आगे बढ़े तो दूसरा आदमी मिला। वो बिना हाथ लगाए पत्थरों को हवा में नचाकर उनसे घर बना रहा था। वो भी बोला, मेरा गुरु आगे है। आखिर वो एक गुफा तक पहुंचे। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने गोपाल को अपने पास रख लिया और कहा, इसे 1 साल बाद लेने आना। हरिदास भारी मन से लौट गया। गुफा के अंदर गोपाल को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। वहां चारों तरफ हड्डियां बिखरी थीं। वो डर गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने दीवार तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। आखिरकार वो दूसरे कमरे में पहुंचा, जहां एक सुंदर लड़की कैद थी। उसने बताया कि वो उसी साधु की बेटी है और खुद भी जादू जानती है। उसने गोपाल को जादू सिखाया, रूप बदलना, हवा में उड़ना, चीजों को गायब करना। दोनों में दोस्ती हो गई। 1 साल बाद जब हरिदास वापस आया तो लड़की की मदद से गोपाल बच निकला। लेकिन रास्ते में गोपाल ने जादू का इस्तेमाल करके पैसे कमाने शुरू कर दिए। यही उनकी गलती थी। साधु को पता चल गया और उसने उनका पीछा किया। फिर शुरू हुई जादू की अद्भुत लड़ाई। गोपाल कभी हिरन बना, कभी बाज, कभी मछली। साधु कभी शिकारी, कभी चील, कभी मगरमच्छ बनकर उसका पीछा करता रहा। आखिर में गोपाल एक मोती बनकर राजा के मुकुट में छुप गया। साधु फकीर बनकर आया और वो मोती मांगने लगा। जैसे ही मौका मिला, गोपाल ने अपना रूप बदला और साधु को मात दे दी। फिर गोपाल ने राजा से कहा, महाराज, क्या आपने ऐसा अद्भुत काम पहले कभी देखा? राजा ने माना नहीं। अब राजा को अपनी शर्त पूरी करनी पड़ी। गोपाल की शादी राजकुमारी से हो गई। समय बीता, राजा बूढ़ा हुआ और गोपाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। गरीब बढ़ई का बेटा एक दिन राजा बन गया, लेकिन इस बार वो घमंडी नहीं बल्कि दयालु और बुद्धिमान शासक था। सीख: अहंकार इंसान को मुसीबत में डालता है, लेकिन समझदारी और सही समय पर लिया गया फैसला उसे महान बना देता है।